भगवान के लिए कहते हैं ना महाराज जी कि तू सामर्थ्य है, तू सिद्ध है, तू प्राण है, तू यश है, तू गर्व है, तू सब कुछ है। तो मुझे बस ये समझना है कि वो जो इंसान पीछे रह गया, तो क्या वो जन्मों से पीछे रह गया, कर्मों से पीछे रह गया या ईश्वर ने बनाया है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे? हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। इस प्रश्न से मुझे लगता है कि तमाम लोगों को काफ़ी जानकारी मिल सकती है अगर उनके विचार काम कर गए तो। जी। भगवान कौन है? भगवान कहाँ है? भगवान हमने तो देखा नहीं, आप लेकिन देखना चाहते हैं भगवान भगवान? भगवान मैं आपको आपके पॉडकास्ट में भगवान दिखाऊँ, आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो मेरे लिए जिसको बोलते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा अगर किसी से आप माँगो तो वो मिल जाएगा। हुँ, भगवान तो अगर धरती पे है तो माता-पिता के अलावा तो कुछ मैं तो ऊपर ही मानता हूँ कि ईश्वर ऊपर और सब कुछ देख रहे हैं। जी। तो चलो भगवान का दर्शन करते हैं। चलो भगवान से मिलते हैं, पहले फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे देता है, भगवान से कैसे माँगा जाता है और भगवान को कैसे खुश किया जाता है। तो पहले भगवान से मिलते हैं, भगवान से ही पूछते हैं। जी, कितना आसान है भगवान से मिलना, हम लोग सोचते नहीं, विचार नहीं कर पाते। तो चलो भगवान से मिलते हैं। अब मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखना, आपको भगवान दिखेगा। भ, हुँ, भगवान बोलना ना, जी, भ, फिर ग, फिर व, फिर आ और फिर न। ये 5 जो अक्षर हैं, इनका नाम इन्हीं से बनकर भगवान बन रहा भगवान है। में, जी, तो भा से भूमि, गा से गगन, भ, हुँ, ग, हुँ, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। हुँ, तो ये 5 तत्व ही भगवान है। ये 5 एलिमेंट्स ही भगवान है। हुँ, जिनमें ये 5 तत्व हैं, हुँ, वो सब भगवान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधमु शरीरा। तो 5 जो तत्व से बना हुआ शरीर है, हुँ, यही भगवान है। हुँ, आप में भगवान है, हम में भगवान है, हुँ, इनमें भगवान है, हुँ, हर कण-कण में भगवान है। जहाँ 5 तत्व हैं, इसीलिए धरती भगवान है, इसलिए आसमान भगवान है, इसलिए हमारे यहाँ जल भगवान है, इसलिए हमारे यहाँ अग्नि भगवान भगवान, है, जी, इसलिए हमारे यहाँ वायु भगवान है। हम हुँ, इसीलिए तो इनको भगवान कहते हैं, क्योंकि इसमें ही भगवान है। भगवान, भगवान जी, कहीं अलग नहीं है। हुँ, इन सबको मिलकर भगवान बनाया जाता है। तो भगवान सबको, जब हवा चलती है तो सिर्फ अमीर को लगती है क्या? नहीं, नहीं गरीबों को लगती है। जब आग लगती है तो केवल और केवल क्या गरीबों को ही जलाती है क्या? वो सबको जलाती है। जी, धरती सबके लिए है, हुँ, आसमान सबके लिए एक जैसा है। तो हुँ, परमात्मा सबके पास बराबर बराबर है, हुँ, कम ज्यादा नहीं है। हुँ, अब आप उसे कितना प्रयोग कर रहे हैं, हुँ, ये आप पर निर्भर करता है। विवेक आपका इंडिविजुअल है, जी, दिमाग आपका इंडिविजुअल है हुँ, और विचार आपके इंडिविजुअल हैं। विचार बदलेंगे हुँ, तो इंसान बदलेगा और इंसान बदलेगा तो भविष्य बदलेगा, बदलेगा, फिर सब अच्छा होगा। जी। अब इसी में से एक जोड़ते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा के पीछे बहुत साइंस है। जी, तो मैं इसमें एक और ऐड ऑन करता हूँ, कि मूर्ति पूजा ही नहीं, भगवान को अगर आप प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो एक साइंस है। वो साइंस क्या है गुरुजी जो आज के लोग नहीं समझ पाते हैं? जो चमत्कार कहते हैं, बेसिकली वो साइंस है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, बहुत वैज्ञानिक थे और बहुत विचारक थे, बहुत गहरे विचारों में रहने वाले लोग थे। पूरा का पूरा संसार पिरामिड में है। किसके आधार पे है? किस आकार में है? पिरामिड के पिरामिड बारे में में। है। जी। ऊपर पतला, हुँ, नीचे मोटा, हुँ, अथवा फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा। वो पिरामिड जितने बनते जाएँ, हुँ, पिरामिड के ऊपर भी पिरामिड बनते हैं। जी। अच्छा। जो-जो कुछ तुम्हारे आस-पास है, वो सब पिरामिड में है। हुँ, आपका अंगूठा हुँ, हुँ, पिरामिड है, ऊपर पतला है, यहाँ हुँ, मोटा है। हुँ, आपका शरीर यहाँ पतला है, फिर मोटा है, हुँ, पिरामिड है। हुँ, पूरी दुनिया में जिधर भी आप देखें, जो-जो कुछ आप देख रहे हैं, सब पिरामिड है। नेवर एवर कुछ भी, आंख हुँ, इधर पतली फिर हुँ, मोटी फिर पतली, हुँ, सब पिरामिड है। जो भी कुछ आप जहां देख रहे हैं, हुँ, पूरी दुनिया में, सकल जगत में सब पिरामिड है। इसलिए मंदिर बनाया गया, हुँ, इसलिए उस एनर्जी को एकत्र करने का एक संसाधन क्रिएट किया गया। आज मोबाइल को आप चार्ज करने के लिए पहले तो प्लग लगता था, हुँ, हुँ, आज आप किसी पे रख दीजिए तो चार्ज हो जाता है। हाँ, जी, मतलब कैसे हुआ ये? हुँ, ये संभव कैसे हो पाया? तो वाईफ़ाई एनर्जी उसके साथ हो तो मैग्नेटिक जी, उस एनर्जी को हुँ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हुँ,
और उससे आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट किया, हुँ, तो मोबाइल चार्ज होने लग गया। जी, ये आया कहाँ से? ये सीखा कहाँ से? हुँ, ये सीखा मंदिर से। हुँ, मंदिर में हम क्या करते हैं, 2 अलग-अलग पत्थर रखते हैं। हुँ, एक वो पत्थर जिससे मंदिर बनता है, हुँ, एक वो पत्थर जिससे मूर्ति बनती है, हुँ, और दोनों को आपस में हम अलाइन करते हैं, हुँ, एक दिशा व्यवस्थित करते हैं। हुँ, तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा वैज्ञानिक आधार है, हुँ, और ये पूरा का पूरा एक ऐसा तंत्र है जहां पर आपकी बॉडी जाकर चार्ज हो जाती है। हुँ, इसका जीता जागता स्वरूप क्या है कि आप जब दिन भर काम करते हो तो सांझ में रात तक आपकी स्थिति क्या हो जाती है? थक जाता है इंसान, ओह माय गॉड, एनर्जी चली लाइक जाती है। दैट। हुँ, अरे भाई आज तो बहुत काम था। फिर जी, क्या करते हैं, अपन सो जाते हैं, हुँ, और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रहती है, चार्ज होता है इंसान। ये कैसे हुआ? रात में एक थका हारा बहुत अस्त व्यस्त आदमी सोया हुँ, और सुबह चैतन्य उठा। ये कैसे हुँ, हुआ? ये क्या क्या काम कर रहा है? हुँ, अगर अनाज काम करता है, फूड काम करता है, तो दिन में काम क्यों नहीं कर रहा था? हुँ, और बिना सोए ये कैसे नहीं हो पाता? हुँ, ये जो पूरी विज्ञान है ना, ये सारी की सारी विज्ञान मंदिर में दिखती है आपको। हुँ, ये सारे के सारे विज्ञान का जवाब आपको मंदिर जाकर मिलता है। आप जब मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में जाके ध्यान करते हैं, मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, हुँ, मंदिर में जाके प्रसाद लगाते हैं, मंदिर में जब आप मूर्ति को जाकर के देखते हैं और अपनी बात कहते हैं, लुक एट दैट, जब आप अपनी बात कहते हैं, जी, कभी आप मंदिर में जाकर ऐसे बात नहीं करते, हुँ, कभी मंदिर में जाके आप ऐसे बात नहीं करते, जी, कभी मंदिर में जाकर के आप और इधर-उधर की बातें नहीं करते। हुँ, मंदिर में जाकर के आप बड़े शालीनता से, हुँ, बहुत सहज होकर हुँ, और बहुत निजी होकर बोलते हैं। जी, आप जो हैं, आप जैसे हैं, हुँ, ये अब यहाँ दिखावा समाप्त है, अब हुँ, यहाँ प्रदर्शन समाप्त है, अब यहाँ बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है। हुँ, जितना शो ऑफ था, हुँ, वो सब बाहर रह गया। हुँ, अब मंदिर कौन गया? आप गए, हुँ, अकेले गए, शरीर भी साथ नहीं है, हाँ, हुँ, इसलिए आँखें बंद कर लिया। हुँ, अब बाहरी सारी चीज़ें समाप्त हो गई, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा भगवान है। हुँ, ये पूरा जो साइंटिफिक वे है ना, हुँ, इस पूरे तंत्र का नाम मंदिर है। हुँ, इस भाव में खड़े होकर के आप जहां भी काम करेंगे वहां वहां भगवान सुनेगा, हुँ, इसी भाव में। हुँ, तो ये बने कैसे? इसका कोई तो सोपान चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, कोई रूट चाहिए, इसलिए हुँ, मंदिर बनाया गया। हुँ, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो बड़े समझदार थे कि आप ऐसे तो ऐसा नहीं करोगे। हुँ, आप चतुर हो, आप चालाक हो, आप दुनिया भर के इसमें कमियां ढूंढोगे, हुँ, तो ये मंदिर में ही हो सकता है। हुँ, मंदिर में ही जाकर आदमी, बहुत गलती हो गई, जो भी हुआ मुझे क्षमा करना भगवान, गलती हो गई, बस इस बार ठीक करो। हुँ, तो ये सारा का सारा भाव क्या कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज क्रिएट करा रहा है। हुँ, अब समझना दुनिया की सारी ताकत कहाँ है, एक्चुअली ब्रह्मांड कहाँ है, और भगवान कहाँ रहता है। हुँ, वो इधर ही रहता है, इस इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहता है। हुँ, और भगवान का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, हुँ, जो वर्क करता है। जी, अब जब आप नीचे से यहाँ आए, अथवा जब आप अभी मैं मेरा प्रश्न सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन अगले क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। जी, आप जब यहां से उठकर वापस जाएंगे तो उठने के पहले आपका ब्रेन ऑर्डर क्रिएट करेगा, उठने के पहले। जी, बी केयरफुल, उठने हुँ, के पहले हुँ, वो ऑर्डर क्रिएट करेगा, हाथ लगाओ, हुँ, शरीर को उठाओ, फिर हुँ, चलाओ। सामने मेज है तो एक नक्शा बनाकर देगा आपका माइंड पहले से बॉडी को कि हुँ, इधर से जाना, ऐसे चलकर निकल जाना, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुँ, मैसेज, ये पूरा नक्शा, ये जो सब क्रिएट करता है, ये ब्रेन बिफोर कर लेता है। हुँ, और विज्ञान भी ये बात मानने लगी है, थोड़ा थोड़ा। हुँ, वेद पहले से मानता है, वेद कहता है 365 दिन का प्लान दिमाग पहले से कर लेता है। हुँ, कितने दिन का? 365 दिन। 365 दिन पहले से। हुँ, 365 दिन पहले आगे क्या क्या आपको करना है, वो हुँ, दिमाग पहले से सुनिश्चित कर लेता है। हुँ, वो ऐसे ही करवाता रहता है आपसे। तो तुम नहीं चला रहे हो ये दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारा भगवान चला रहा है। हुँ, तुम्हारे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे ब्रह्मांड में बैठा हुआ भगवान चला रहा है। हुँ, तो इसी बात को कहते हुए एक लाइन कहता हूं, पूरी दुनिया में सब गलत हो सकते हैं, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता, परमात्मा गलत होता नहीं है, हुँ। परमात्मा सदैव अच्छी चीजें आपको देता है।